एक समय की बात है। एक गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। श्याम एक बहुत मेहनती किसान था। वह दिन रात खेतों में काम करता था ताकि वह अपने परिवार को अच्छा भविष्य दे पाए। श्याम अपनी दूसरी पत्नी कमला के साथ रहता था। पहली पत्नी की मृत्यु के कारण ही श्याम को दूसरा विवाह करना पड़ा। यह है सरस्वती। सरस्वती अपने नाम की ही तरह बहुत ही होशियार और मेहनती लड़की थी। पर कमला को सरस्वती फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। वह दिन रात सरस्वती से घर का सारा काम कराती थी और उसको अच्छे से खाना भी नहीं देती थी। पर सरस्वती चुपचाप घर का सारा काम बिना किसी शिकायत के करती थी। कमला का एक लड़का था जिसका नाम बिट्टू था। वह पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था तथा घर और खेत का कुछ भी काम नहीं करता। कमला अपने बेटे से बहुत ही प्रेम करती थी। वह अपने बेटे को कुछ भी काम करने के लिए नहीं बोलती थी। जब भी श्याम कमला से बोलता कि बिट्टू को खेत पर भेज दिया करो ताकि मेरी कुछ मदद हो जाए, इस पर कमला बोलती थी, अभी उसकी उम्र ही क्या है। श्याम अपनी पत्नी के इस दोगले व्यवहार से बहुत परेशान रहता था। इसी तरह समय गुजर रहा था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, जिस कारण श्याम की सारी फसल नष्ट हो जाती है। अब श्याम सोच में पड़ जाता है कि अब उनका गुजर बसर कैसे होगा। वह बहुत परेशान हो जाता है। यह सब कुछ देखकर कमला श्याम से बोलती है कि सरस्वती को शहर भेज दो ताकि वह कुछ पैसे कमा सके। इस पर श्याम बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं सरस्वती को शहर कैसे भेज दूं? वह भी काम करने के लिए। तुम बिट्टू को बोलो, वह जाएगा शहर काम करने। इस पर कमला बोलती है, अरे बिट्टू तो बेवकूफ है, तुम ही तो बोलते हो। वह शहर जाकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। पर सरस्वती बहुत ही होशियार है, वह जरूर शहर में जाकर कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेगी और कुछ धन कमा पाएगी। कुछ देर बाद सरस्वती श्याम के पास आती है और बोलती है, पिताजी, मैंने आपकी और माता जी की दोनों की बात सुन ली। मैं शहर जाऊंगी और कुछ धन कमा कर लाऊंगी। आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। आप केवल घर और खेतों का ध्यान रखिए। मुझे पता है मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती, पर फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं इस स्थिति में अपने घर के और आपके कुछ काम आ सकूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। किसान ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को शहर जाने की अनुमति दे देता है। अगले दिन सरस्वती शहर की तरफ निकल जाती है। शहर का रास्ता जंगल की तरफ से होकर गुजरता था। चलते चलते काफी समय हो जाता है। तभी उसको एक खरगोश दिखाई देता है।
वह खरगोश घायल होता है तथा खरगोश दर्द से तड़प रहा होता है। सरस्वती खरगोश के पास आती है और उसके घाव पर पट्टी बांध देती है। खरगोश सरस्वती का धन्यवाद करता है। उसके बाद सरस्वती आगे की तरफ बढ़ जाती है। चलते चलते उसको एक सांप दिखाई देता है जिस पर बहुत सारे कौवे हमला कर रहे थे। कौवे के हमले से सांप बहुत बेचैन था। यह देख सरस्वती वहां पड़े कुछ पत्थर कौवे की तरफ फेंकती है। इससे कौवे वहां से भाग जाते हैं। सांप सरस्वती के पास आता है और सरस्वती का धन्यवाद करता है। उसके बाद सरस्वती शहर की तरफ आगे बढ़ जाती है। शहर पहुंचने के बाद सरस्वती को एक दुकान में काम मिल जाता है। सरस्वती खूब मन लगाकर काम करती है। आखिरकार 1 महीना गुजरता है। सरस्वती को अपनी तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह पाकर सरस्वती बहुत खुश होती है और कुछ दिन की छुट्टी लेकर सरस्वती अपने गांव अपने घर की तरफ निकल जाती है। सरस्वती फिर उस जंगल की ही तरफ से गांव जा रही होती है। चलते चलते उसको वही सांप रास्ते में मिलता है जिसकी जान सरस्वती ने बचाई थी। सांप सरस्वती को बोलता है कि तुमने मुसीबत के समय मेरी मदद की थी, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सांप सरस्वती को एक जगह ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े होते हैं। सांप सरस्वती से बोलता है, तुमको जितना भी धन चाहिए तुम ले सकती हो। सरस्वती यह देख बहुत खुश होती है तथा कुछ धन वहां से उठा लेती है और सांप का धन्यवाद कर गांव की तरफ निकल जाती है। चलते चलते रास्ते में सरस्वती को वही खरगोश मिलता है जिसकी उसने मदद की थी। वह सरस्वती को कुछ फल खाने को देता है। सरस्वती कुछ फल खाती है तथा कुछ फल घर के लिए भी अपने पास रख लेती है। उसके बाद वह खरगोश से विदा लेती है तथा घर की तरफ निकल जाती है। कुछ समय बाद वह अपने घर पहुंच जाती है। उसको देख उसके पिता बहुत खुश होते हैं। सरस्वती अपने पिता को बताती है कि कैसे उसने बहुत सारा धन कमाया। उसके बाद सरस्वती शाम को जंगल में हुई घटना के बारे में भी बताती है और बोलती है, पिताजी अब हमें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह सब देख श्याम बहुत खुश होता है। यह सारी बातें कमला चुपचाप सुन रही होती है। कमला के दिमाग में एक विचार आता है। वह सोचती है कि रात को जब यह बाप बेटी दोनों सो जाएंगे तब मैं और मेरा बेटा सारा धन लेकर यहाँ से कहीं और चले जाएंगे और कहीं बहुत आनंद से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यह सरस्वती मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और श्याम भी मेरे बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। और अब जब हमारे पास इतना धन है तो अब हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। यह धन हमारे पूरे जीवन के लिए पर्याप्त है। जैसे ही रात होती है, कमला अपने बेटे बिट्टू के साथ सारा धन लेकर गांव छोड़कर चले जाते हैं।
रास्ते में जब वह धन को लेकर जा रहे होते हैं, तभी उनको एक सांप डस लेता है। इस वजह से उन दोनों की तुरंत मृत्यु हो जाती है। यह वही सांप था जिसने सरस्वती को धन दिया था, तथा उस सांप को पता चल गया था कि सरस्वती का धन किसी ने चुरा लिया है। तभी उसने उन दोनों को डस लिया था। अगले दिन जब शाम को कमला तथा बिट्टू कहीं नहीं दिखते तथा घर में से धन भी गायब है, तो वह समझ जाता है कि जरूर यह काम कमला और बिट्टू का ही है। उनको ढूंढते हुए श्याम और सरस्वती जंगल की तरफ जाते हैं। वहां पर उन्हें कमला और बिट्टू मरे पड़े मिलते हैं तथा उन्हीं के पास धन भी गिरा हुआ था। वहां पर उनको खरगोश मिलता है तथा खरगोश रात की सारी घटना के बारे में सरस्वती को बताता है। कमला को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। उसके बाद श्याम और सरस्वती सारा धन लेकर वापस गांव आ जाते हैं तथा अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं।